286 287 गाथा का भावार्थ। और पर पदार्थ की निमित्त नैमित्तिकता बताकर आत्मा की अकारकता अर्थात आत्मा की शुद्धता, रागादि भावों का आत्मा करता नहीं है, ये सिद्ध किया भावार्थ में और स्पष्ट करते। यहाँ अधकर्म और उद्देश्य आहार के दृष्टांत से द्रव्य और भाव की निमित्त नैमित्तिकता दृढ़ की है। ये दृष्टांत था जिससे द्रव्य और भाव की जो निमित्त नैमित्तिकता है वो सरलता से समझ में आ जाती है। जिस पाप कर्म से आहार उत्पन्न हो उसे अधः कर्म कहते हैं, तथा उस आहार को भी अधः कर्म कहते हैं। जिस पाप भाव है वह उस आहार में निमित्त है, इसलिए निमित्त का उपचार नैमित्तिक में भी किया जाता है। निमित्त का जो नाम होता है वो नैमित्तिक को ही दिया जाता है। कभी नैमित्तिक का जो नाम होता है वो निमित्त को दिया जाता है। ऐसी एक औपचारिक पद्धति लोक में है। तो जिस पाप कर्म से आहार उत्पन्न हो उसे अधः कर्म कहते हैं, तथा उस आहार को ही अधः कर्म कहते हैं। जो आहार ग्रहण करने वाले के निमित्त से ही बनाया गया हो उसे उद्देश्य कहते हैं। जो आहार ग्रहण करने वाले के निमित्त से किसी के निमित्त से बनाया गया हो तो उसका नाम उद्देश्य है। अर्थात उद्देश्य से बनाया गया आहार का नाम भी उद्देश्य है। जो उद्देश्य है वो तो उसी दातार का परिणाम है। उस दातार के परिणाम का आहार में आरोप किया तो वो आहार उद्देशिक हुआ, अर्थात लेने लायक नहीं हुआ। ऐसे अधः कर्म और उद्देशिक आहार का जिसने प्रत्याख्यान नहीं किया उसने उसके निमित्त से होने वाले भाव का प्रत्याख्यान नहीं किया। ऐसा आहार होता है। तो ऐसे आहार के होने पर ही उस आहार के लेने का भाव हो सकता है, इसलिए वो आहार निमित्त और ये भाव नैमित्तिक। और जिसने उस आहार का परित्याग किया उसने उस भाव का भी परित्याग कर दिया। और जिसने तत्वज्ञान पूर्वक उस आहार का प्रत्याख्यान किया है उसने उसके निमित्त से होने वाले भाव का प्रत्याख्यान किया है। इस प्रकार समस्त द्रव्य और भाव को निमित्त नैमित्तिक भाव जानना चाहिए। तो जिसमें तत्वज्ञान पूर्वक, तत्वज्ञान तो ये कहता है कि आत्मा को आहार होता ही नहीं। जहाँ तत्वज्ञान न हो तो वहाँ भले ही उस आहार का तो त्याग हो जाए, लेकिन वहाँ उस त्याग करने वाला ये मानता है
कि मैं आहार कर तो सकता हूँ लेकिन करता नहीं। और जहाँ तत्व ज्ञान होगा तो वहाँ क्या होगा? तत्व ज्ञान पूर्वक शब्द दिया ना, तत्व ज्ञान पूर्वक, ये भी दृष्टांत नहीं दिया है, सिद्धांत में नहीं दिया है वो, क्योंकि तो आधा कर्म और उद्देश्य का आहार का दृष्टांत चल रहा है ना। तो उसमें लिखा है कि जिसने तत्व ज्ञान पूर्वक उस आहार का प्रत्याख्यान किया है, तत्व ज्ञान तो क्या कहता है? आत्मा को आहार होता ही नहीं है। तो ये पहला प्रत्याख्यान तो ये हुआ। दूसरा क्या हुआ? दूसरा व्यवहार, मुनि के लायक जो आहार नहीं है तो उसको मुनि नहीं लेते हैं, इसलिए ये आहार मेरे लेने लायक नहीं है। ऐसा जानकर जो उस आहार का ग्रहण नहीं करता तो उसने उस आहार का प्रत्याख्यान किया। तो तत्व ज्ञान में भी प्रत्याख्यान हुआ और व्यवहार में भी, दोनों निश्चय व्यवहार दोनों हुए ना। निश्चय में क्या जाना कि आत्मा आहार करता नहीं है। तत्व ज्ञान नहीं हो तो क्या जाना जाता है? करता तो है, करता तो हूँ लेकिन नहीं करूँगा। तो वहाँ क्या होगा कि वहाँ प्रत्याख्यान संभव ही नहीं है। वहाँ तो भले ही आधा कर्म और उद्देश्य का आहार छोड़ रखा है, जो द्रव्यलिंगी मुनि हो वे भी ये दो प्रकार का आहार नहीं करते। द्रव्यलिंगी हो ना, आत्मज्ञान नहीं हो, आत्मा का अनुभव सम्यक दर्शन नहीं हो, तो भी मुनि के लायक सारे कर्तव्यों का पालन करते हो। जैसा भगवान जिनेंद्र का उपदेश है, व्यवहार का उपदेश मुनि के लायक, इसका पूरा का पूरा पालन जो करते हैं वे द्रव्यलिंगी मुनिराज होते हैं। वे आधा कर्म और उद्देश्य का नहीं करते। लेकिन फिर भी क्या दिक्कत है कि प्रत्याख्यान नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि ये माना जाता है वहाँ कि आहार तो मैं कर सकता हूँ और मैं ये आधा कर्म और उद्देश्य का आहार नहीं करता। दूसरा, मैं अभक्ष्य आहार नहीं लेता, मैं तो शुद्ध आहार लेता हूँ और नवदा भक्ति पूर्वक लेता हूँ। यहाँ ये व्यवहार तो चल रहा है लेकिन तत्वज्ञान अस्त है, इसलिए वहाँ त्याग होने पर भी सचमुच बिल्कुल त्याग नहीं है, क्योंकि आहार को तो छाती से लगाया हुआ है, अध्यवसान है वो। मैं आहार ग्रहण करता हूँ, ये क्या है? ये नहीं है। मैं किसी को बचाता हूँ, वो क्या है? अध्यवसान था ना, था, थोड़ा ही आज, बहुत पहले था। तो आज तो पढ़ने में भी नहीं है भाई, बहुत पुरानी बात हो गई। और पुरानी बात भी हो लेकिन वो इतनी काम की थोड़ी थी अपने की याद रखी जाए। वो पुरानी बातें तो बरसों की, जिंदगी भर की याद रखी जाती हैं। तो जिसने तत्वज्ञान पूर्वक उस आहार का प्रत्याख्यान किया है, जिसने तत्वज्ञान में आहार और आत्मा को जन्म जाना और यह निश्चय किया कि आत्मा तो आहार के कण को छूता भी नहीं है,
तो फिर सारा का सारा कहाँ जाता है? छूता नहीं है। ये जितना भी लेता है अंजलि में, वो जाता कहाँ है? सारा का सारा। और कौन करता है उसको? ऐसी अटपटी बातें हैं, दुनिया की बातें और तत्व ज्ञान और जनवाणी की बातें पूर्व पश्चिम के मामले हैं। बिल्कुल किसी को ये कहा जाए कि ये जितना कुछ हुआ ना, 32 ग्रास प्रमाण जो आहार हुआ, आहार किया मुनिराज ने, तो वह मुनिराज ने नहीं किया। मुनिराज की आत्मा ने एक कण का भी आहार नहीं किया, बल्कि आहार क्या नहीं किया, आहार को छुआ ही नहीं। ये समझ में आने लायक है बात? आ सकती है समझ में? इसको समझे बिना उद्धार नहीं हो सकता, क्यों? वस्तु व्यवस्था है ये। दो पदार्थ एक दूसरे का स्पर्श करते ही नहीं है, ऐसा इस कुदरत का नियम है। ये कोई भगवान ने नहीं बनाया। भगवान ने तो नियम था, उस नियम को बताया और उस नियम पर वे स्वयं चले। भगवान ने किया, भगवान ने कोई नियम नहीं बनाया। ये जो होता है मुनिराज की भूमिका में, ये राग रहता है और वह राग 28 निर्गुण और 13 प्रकार के चारित्र रूप का नमन करता है। ये भगवान का ऑर्डर नहीं है। भगवान ने तो ये मुनिराज के जो भाव होते हैं वो बताया है, इनका ऑर्डर नहीं है ये। वो राग ही ऐसा है कि उस राग में ये प्रकार अपने आप बनते, स्वयमेव बनते उस राग में। आहार आदि की इच्छा इतनी कम हो जाती है कि वैसे ही घूमता फिरता सा आहार का विकल्प आ जाए तो आ जाए, पूरा हो जाए तो हो जाए, पूरा नहीं हो तो भी बात वही, पूरा हो जाए तो भी बात वही। ऐसी स्थिति हो जाती है और उसका कारण है मुनिराज को आत्मा की खुमारी ऐसी चढ़ जाती है जैसे वो उन्माद होता है। किसी को कोई वस्तु खाता है ना, पीता है ना वस्तु कोई, उसका उन्माद जैसे हो जाए, गल नहीं आती हलवे की, ऐसे गहल मुनिराज को उस आनंद कंद आत्मा की रहती। उस आनंद कंद आत्मा का स्वाद उसका प्रति समय आता है, जैसे कोई झरना होता है, झरना जैसे झरना झरता है, इस तरह से आत्मा में से आनंद झरता है और मुनिराज प्रति समय उसका पान करते हैं, उसका रसास्वादन करते हैं। उसकी गहल में उनको ऐसा रहता है कि उनको दूसरे पदार्थों की जरूरत, अति जरूरत नहीं होती, अति आवश्यकता नहीं होती। सच्ची है, सच्ची बात कल्पना में आवे या न आवे, लेकिन बात ऐसी ही है। चाहे 8 वर्ष के मुनि हों और चाहे कलियों की आयु वाले हों, 8 वर्ष के मुनिराज, 8 वर्ष और अनंत जिनकी आयु हो, सिद्ध परमात्मा बनेंगे 8 वर्ष और 48 मिनट में। कैसे कैसे होते हैं
पल्य हो तो वे भी इसी तरह के होते हैं। तो ये शादी में तो ये जो नियम है हाँ, व्यवस्था ही है, उसमें फर्क कर नहीं सकता असल में। इसका कारण है मुनि का जो उससे ही ये बात बिल्कुल आसानी से समझती है कि अपने यहाँ 11वीं प्रतिमा तक श्रावक है ना, और श्रावक को जो ऐलक है उनको एक कोकीन रहती है। ठीक हो गया। अब मुनि को क्या होगा? ये तो एक मामूली बात है। अब मुनि तो से आगे की बात है, क्या होगा मुनि को? मुनि होंगे। एक बात, ये तो बाहर की बात है, या भीतर की बात। भीतर उसको जितना राग टूटा है उससे अधिक राग टूटना चाहिए कि नहीं मुनिराज को? और उससे अधिक आत्मलीनता होनी चाहिए? तो नहीं होनी चाहिए। तो उससे अंकन कर लो। श्रावक को जिस प्रकार के भाव आते हैं वह श्रावक चाहे पहली प्रतिमा वाला हो अथवा 11वीं प्रतिमा वाला हो। 11वीं प्रतिमा वाला तो अधिक बड़ा चढ़ा होता है चारित्र में। एक एक प्रतिमा में चारित्र बढ़ता है, उसमें आत्म रमणता बढ़ती है और उसमें आनंद बढ़ता है। ये प्रतिमा का स्वरूप है, निश्चित स्वरूप। पहली प्रतिमा दर्शन प्रतिमा, सम्यक दर्शन का नाम दर्शन प्रतिमा है, अकेले सम्यक दर्शन का नाम नहीं। उसके साथ में जो और विशुद्ध होती है उसका नाम दर्शन प्रतिमा है। उसके बाद व्रत प्रतिमा में राग टूट जाता है, और जितना राग टूटता है उतना ही आनंद, उतनी शांति, क्योंकि राग अशांति है, वो चाहे कैसा ही हो। और वो जो आगे बढ़ेगा कि मोक्ष मार्ग में राग अख्यात्व और राग टूटने का विधान है मोक्ष मार्ग में, और कुछ नहीं। सम्यक दर्शन हो जाने पर आगे ही बचा है। अब आगे जो ये मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ेगा क्यों राग टूटेगा नहीं। ये तो एक साधारण बात है ना, इसमें तो किसी को शायद सबूत और प्रमाण देने की कहाँ जरूरत है इसमें। जो राग का भाव होता है क्यों तो मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ता है। संपूर्ण राग का भाव हो जाता है तो भगवान बन जाता है। प्रतिमाओं का जो विधान है उसमें भी राग टूटता है। पहली से दूसरी में राग टूट जाता है, तीसरी से दूसरी से तीसरी में, तीसरी से चौथी, तरह से वहाँ का रागांश टूटते हैं। और राग के टूटने से क्या चलता, आनंद बढ़ता है। 11वीं प्रतिमा तक अपन जाए तो वहाँ तो राग टूट गया, तो उससे आगे टूटेगा नहीं। तो उससे आगे वहाँ ये कोपीन है, तो कोपीन भी नहीं रहती, वो रहती है तो प्रतिमा 11 रही। ये तो सीखा की बात है। और उनकी आवश्यकता जिन कारणों से होती है वो भाव भी नहीं रहे। तो वस्त्र की आवश्यकता रात की अधिकता से होती है। जहाँ सर्दी और गर्मी बर्दाश्त नहीं होती वहाँ वस्त्र की आवश्यकता होती है। तो वस्त्र छोड़ा है तो उसका अर्थ यह हुआ कि भीतर इतनी क्षमता पैदा हुई है कि वहाँ सर्दी और गर्मी का ज्ञान होता है, ध्यान नहीं होता। लेकिन ज्ञान ही ज्ञान हो तो ध्यान हो गया। ज्ञान होता है ना, नहीं ज्ञान हो जाता है। कभी कोई ऐसा प्रकरण आ जाए तो, वरना उसका ज्ञान भी नहीं होता है। और जिसको उसका ज्ञान ही ज्ञान हो उसका नाम ज्ञान नहीं, उसका नाम तो ध्यान है। वो नहीं होता है। इतनी क्षमता दी लोगों में होती है क्षमता। कोई कम वजन उठा पाता है, कोई ज्यादा उठा लेता है। इसकी शक्ति कैसी होती है ना क्षमता। इस तरह मोक्ष मार्ग की के विकास का क्रम है। मुनिराज भी तत्वज्ञान अगर ना हो तो वे भी आधा कर्मी और उद्देशिक आहार नहीं करते। तत्वज्ञान पूर्वक तो सबसे पहले यह निश्चय किया जाता है कि आत्मा को आहार होता ही नहीं। और निमित्त नैमित्तिक भाव क्या है कि आहार नहीं है आत्मा को तो भी आहार का भाव रहता है, क्योंकि इतना राग है।
शरीर है जी, शरीर है, शरीर का अभाव तो नहीं कर सकता है, नहीं कर सकता है। शरीर है, शरीर की स्थिरता के लिए आहार होता है और शरीर संयम का साधन होता है। मुनिराज को शरीर संयम का साधन होता है, हमको शरीर असंयम का साधन होता है, पाप का। इसलिए आहार का भाव होता है, इधर तो आहार का भाव होता है, ये कहा जाता है कि आहार ग्रहण करते हैं, उधर वही मुनिराज भीतर तत्वज्ञान में जानते हैं कि मैं आहार को छूता भी नहीं। ऐसी संधि भीतर ज्ञान और क्रिया की हो, छूता भी नहीं हूँ तो भी आहार हो रहा है, आहार का भाव ही हो रहा है। वो आहार का भाव हो रहा है तो उसके प्रति भी तत्व ज्ञान में ये निश्चय है कि मैं तो आहार के भाव का भी अकारक हूँ। यही बता रहे हैं, क्या बता रहे हैं? रात का अकारक आत्मा को कह रहे हैं नहीं तो, क्योंकि आहार का भाव आहार के निमित्त से होता है। आहार न हो तो आहार का भाव नहीं होता है, और आत्मा तो किसी के होने पर नहीं होता है, वो तो स्वतः स्वयं ही है। इसलिए वह आहार और आहार के भाव से भिन्न प्रकार का तत्व है, ऐसा तत्व ज्ञान में निश्चय होता है। चाहते भी नहीं होता है। दोनों बातें एक साथ चल सकती, दिक्कत नहीं इसमें कुछ भी। चाहते नहीं, हम कहीं जाना नहीं चाहते हो तो भी जाना पड़े तो होती है सब बात। तो इस तरह आहार के संबंध में ये निश्चय है, ये आत्मा आहार करने वाला नहीं है, आहार से आत्मा जिंदा नहीं रहता है, आहार आत्मा को पहुंचता नहीं है। आहार आत्मा के पास पहुंचे तो आत्मा को भी 7 धातुएं बने और आत्मा 7 धातु वाला हो जाए। तो आहार की तो धातुएं बनती हैं, आत्मा अगर आहार करता है तो आत्मा में 7 प्रकार की धातुएं बनेंगी, और 7 प्रकार की धातुओं तो उस निशान में ही अंत हो जाए तो वहाँ आत्मा का भी भाव हो जाएगा। सीधी सादी बातें हैं वो, और वो होता नहीं। इसलिए क्या होता है, निमित्त इस तरह का होता है कि तत्व ज्ञान आहार का आत्मा से अत्यंत निकट होने पर भी इधर आहार का भाव होता है तो इधर आहार का संयोग भी होता है। और इन दोनों के संबंध में वे मुनिराज ये जानते हैं कि आत्मा तो निराहार तत्व है, आहार ग्रहण करने वाला। ऐसा जब जानते हैं ना, आहार और आहार के राग से इनको भिन्नत्व वर्तता है। जब भिन्नत्व वर्तता है तो उसका अभाव है, और ये मानेंगे मैं आहार करता हूँ तो उसका अनंत काल में भी अभाव, मैं करता हूँ तो वहाँ पर अभाव होगा। लेकिन ये होता तो है, पर ये मेरा कर्म नहीं है, करने लायक नहीं है। इस तरह उस आहार को तो अपना कर्म माना ही नहीं। पर ये जो आहार का भाव है ये होता मेरे में है, लेकिन ये मेरा वास्तविक कर्म, ये मुक्ति का कर्म नहीं है, मुक्ति का बाधक कर्म है। इस तरह उसको मुक्ति का बाधक जाने तो उससे भीतर ही भीतर पृथकत्व रहता है, उससे ज्ञान टूटा हुआ रहता है, उससे श्रद्धा टूटी हुई रहती है, तो भी चारित्र में उसका अभाव हो जाता है। ऐसा कर्म है। कर्म क्या है? इस प्रकार समस्त द्रव्य और भाव को निमित्त नैमित्त भाव जानना चाहिए। जो पर्दे को ग्रहण करता है उसे राग आदि भी होते हैं, वह उनका कर्ता भी होता है, और इसलिए कर्म अंध भी करता है। जब आत्मा ज्ञान होता है तब उसे कुछ ग्रहण करने का नहीं होता, इसलिए राग आदि पर्ण में भी नहीं होता, और इसलिए स्वामी बंध भी नहीं होता। इस प्रकार ही परद्रव्य का कर्ता नहीं।